जापानीज लैंग्वेज ड्रामा फिल्म ड्राइव माई कार नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स 2022 में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की कैटेगरीज में। ड्राइव माई कार फिल्म मुराकामी के 2014 के शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन मेन विदाउट विमेन की सेम नाम की स्टोरी पर बेस्ड है। ऑल दो फिल्म्स उसी कलेक्शन में और स्टोरीज से भी इंस्पिरेशन लेती है। 3 घंटे की ये फिल्म डायलॉग्स ड्रिवन है। विजुअली सिनेमाटोग्राफी वाइज ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। वैसे जापान की ज़्यादा फिल्में हम देखते ही कहाँ हैं, और कार्टून्स और एनिमे में रियल वर्ल्ड का कहाँ पता लगता है उतना। तो अच्छा लगता है ड्राइव माई कार देख कर कि वाओ ऐसा है जापान। बट स्टिल फिल्म बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मैरिड कपल है, हस्बैंड यूसुके काफुकू और वाइफ ओत्तो काफुकू। दोनों पहले एक्टर होते थे। तो बात 2001 की है जब उनकी 4 साल की इकलौती बेटी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। एज दिन की उनके रिलेशनशिप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ओत्तो एक्टिंग छोड़ देती है और यूसुके वापस से अपने करियर को कंटिन्यू करता है स्टेज पे एक लंबे ब्रेक के बाद। अब होता यह है कि प्रेजेंट में योसुकी और ओत्तो जब सेक्स करते हैं तो ओत्तो के दिमाग में अलग अलग स्टोरीज आती हैं जो वो उसी वक्त नरेट करती है और अगले दिन भूल जाती है, फिर जिसे योसुकी दोबारा से सुनाता है और वो लिखती है। तो प्रेजेंट में ओत्तो फिर एक स्क्रीन प्ले राइटर बन जाती है। अब उन स्टोरीज का रिलेशन है फिल्म में कैरेक्टर्स के साथ, इसका इंटरप्रिटेशन तुम्हारे ऊपर है। तो एक बार क्या होता है कि ओत्तो किसी कोजी ताकात्सुकी को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। ताकात्सुकी उतना टैलेंटेड नहीं है लेकिन समहाउ उसे फेम मिल गई होती है क्योंकि ओत्तो तो राइटर है, तो वो मिलती रहती है ऐसे आर्टिस्ट से ऑफनली। एक दिन क्या होता है, यूसुकी जब अनटाइमली घर आता है तो देखता है कि ओत्तो और ताकात्सुकी सेक्स कर रहे हैं। ओत्तो ऐसे और भी अलग अलग एक्टर्स के साथ फिजिकल हुई होती थी अलग अलग प्लेस के दौरान। ये देख के यूसुकी शॉक्ड होता है, कोई भी होएगा, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है बिना कोई सीन क्रिएट करे। योसुकी ओत्तो से बहुत प्यार करता है और वो कभी उससे कन्फ्रंट नहीं करता है इस डर से कि इससे वो ओत्तो को खो देगा शायद। वो पूरे टाइम नॉर्मली बिहेव करता है या कह लो कि एक्टिंग करता है। इसी बीच उसे पता लगता है कि उसकी लेफ्ट आंख में ग्लूकोमा है और डॉक्टर बताता है कि ग्लूकोमा होने का कारण आज तक पता नहीं लगा है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। पूरी लाइफ आई ड्रॉप्स डाल के चलाना पड़ेगा। एक दिन यूसुकी निकल रहा होता है घर से तो ओत्तो बोलती है कि रात को जब घर आओगे तो मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तो यूसुकी कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसे लग जाता है कि ओत्तो किस बारे में बात करना चाहती है। तो इस चक्कर में रात को वो घर भी लेट आता है। आके देखता है तो उससे ओत्तो डेड मिलती है। पता चलता है कि उसकी डेथ ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। तो 40 मिनट के बाद यहाँ से मूवी एक्चुअली स्टार्ट होती है। ड्राइव माई कार फिल्म है ग्रीफ, पेन, गिल्ट, शेम और इंटरफेस आर्ट और लाइफ के बीच में। 2 साल बाद कुछ सवाल यूसुकी को अभी भी परेशान कर रहे हैं, जैसे कि ओत्तो क्यों अनफेथफुल थी। जैसे ग्लूकोमा का कॉज हमें पता नहीं है, वैसे ही ओत्तो के अनफेथफुल होने का कारण भी नहीं पता चलेगा। अगर उस रात को वो घर जल्दी आ जाता तो क्या पता अपनी वाइफ को बचा लेता। उसे लगता है कि उसी ने अपने वाइफ की जान ले ली है। अब एक ही चीज़ होती है जो यसुकी को उसके डिसीज्ड वाइफ से जोड़कर रखती है, और वो है ये रेड रंग की साब 900 मॉडल कार। होता ये था कि अपने प्ले की रिहर्सल यूसुकी अपने कार में ही किया करता था, जहाँ पे सेकंड पर्सन के डायलॉग्स ओत्तो की वॉइस में रिकॉर्डेड होते हैं। अब सिर्फ ये कार रह गई है और ओत्तो से सिर्फ अंकल वानिया के प्ले के प्री रिकॉर्डेड डायलॉग्स के साथ ही इंटरेक्ट करा जा सकता है। लेकिन यूसुकी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब हिरोशिमा में वो एक रेजिडेंसी एक्सेप्ट करता है जहाँ उसे अंकल वानिया के अडेप्टेशन को डायरेक्ट करना है। तो वैसे तो वो थिएटर कंपनी को बोलता है कि मुझे घर 1 घंटे की ड्राइव पर चाहिए क्योंकि मुझे रास्ते में डायलॉग्स रिहर्स करने होते हैं, लेकिन थिएटर कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि वो खुद ड्राइव नहीं कर सकता। इसके लिए उसे थिएटर कंपनी ही एक ड्राइवर प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है मिसाकी वातारी, जिसकी एज है 23। फिल्म में हमें पता लगता है कि अगर यूसुकी की बेटी आज जिंदा होती तो वो भी आज इतने ही एज की होती। वो खुद वानिया का रोल नहीं करना चाहता अब दोबारा से, जो कि वो ऑलरेडी करते करते छोड़ चुका था बीच में ओत्तो की डेथ के बाद। वानिया का कैरेक्टर प्ले करना खुद के रियल सेल्फ को खींच के बाहर निकाल देना है, जो कि वो नहीं करना चाहता है। तो अब ड्राइवर के साथ वो ऑकवर्ड होता है स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है उसका ओत्तो के साथ अंकल वानिया के रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कॉन्वर्सेशन करना। फिल्म में अंकल वानिया प्ले की कुछ लाइंस बहुत सटली रिफ्लेक्ट करते हैं कैरेक्टर्स की लाइफ को। कौन सी स्पेसिफिक लाइंस?
ये तुमको खुद फिगर आउट करना है। तो हिरोशिमा में जब अंकल वानिया के प्ले के लिए यासुकी आर्टिस्ट को कास्ट कर रहा होता है तो वहाँ पे ताकात्सुकी भी आता है, जिसके साथ आखिरी बार अफेयर चल रहा था ओत्तो का। उनका अफेयर शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन ओतो की डेथ ने ताकात्सुकी को भी इम्पैक्ट किया है। वो उसके बारे में और जानना चाहता है, इसीलिए वो ऑडिशन में आता है ताकि वो यासुकी से इंटरेक्ट कर पाए ओतो के बारे में। ताकात्सुकी का कैरेक्टर फ्लॉड है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये उसे भी पता है। यासुकी ताकात्सुकी को वानिया का रोल करने को कहता है। ताकात्सुकी यासुकी से डिफरेंट है। ताकात्सुकी यासुकी से डिफरेंट इसीलिए है कि वो सेल्फ अवेयर है अपने एक्शंस, फीलिंग्स और फ्लॉज के साथ, जबकि यासुकी नहीं है। ताकात्सुकी के साथ बहुत सारे कॉन्वर्सेशन से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखता है। ताकात्सुकी उसे बताता है कि हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, हम कभी सामने वाले के हार्ट में क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकते। इससे सिर्फ पेन ही होता है। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने हार्ट के अंदर झांक के देखें और खुद से ट्रू रहे और उसके साथ पीस बना लें। इससे हमारे अराउंड जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, पर हेल्प करेगा उससे कोप अप करने के लिए। ड्राइव माई कार 3 घंटे की ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टर हमागुची व्यूअर्स को स्पेस प्रोवाइड करना चाहता है जहाँ पे वो कैरेक्टर्स के साथ सोचे और इंट्रोस्पेक्ट करे। बहुत सारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद यासुकी अब इस पोजीशन में होता है कि अब वो हेल्प करता है अपने ड्राइवर मिसाकी की, जिसकी अपनी एक कहानी है। इस टाइम तक यासुकी और उसके ड्राइवर मिसाकी के बीच एक बॉन्ड स्टेब्लिश होने लगता है। मिसाकी की मदर अब्यूसिव थी और स्प्लिट पर्सनैलिटी से सफ़र कर रही थी जब मिसाकी के फादर ने उन्हें अबैंडन कर दिया था। उसकी मदर की दूसरी पर्सनैलिटी एक 8 साल के बच्चे की होती है। तो एक बार लैंडस्लाइड होता है मिसाकी के एरिया में, जिसमें उसका घर भी टूट जाता है। मिसाकी तो निकल जाती है, लेकिन वो अपनी अब्यूसिव मदर को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। इसी बीच उसके गाल पे एक स्कार आ जाता है, जिसको वो सर्जरी से हटवा तो सकती है, लेकिन नहीं हटवाती है। वह उसे एज अ रिमाइंडर, एज अ गिल्ट रखना चाहती है, इन अ सेंस कि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स के साथ अनसेटल्ड है। उसको भी लगता है कि उसने अपनी मदर को मार दिया। क्या मिसाकी की मदर और ओत्तो में कुछ सिमिलैरिटीज़ है? मे बी, बट डेफिनेटली दोनों के एब्सेंस से उनके लव्ड वन सफ़र कर रहे हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम फिल्म को कैसे परसीव कर रहे हो। तो यासुकी अब मिसाकी को कंफर्ट करता है, दोनों ग्रीव करते हैं साथ में, दोनों रोते हैं। यासुकी मिसाकी को बताता है कि जाने वाले तो चले जाते हैं, जो सर्वाइव करते हैं उन्हें इस वॉइड को बेयर करना पड़ता है लास्ट तक। तो इससे अच्छा यही है कि इसके साथ पीस बना लिया जाए इंस्टेड ऑफ उसके वेट को कैरी करने के। यासुकी को भी लाइफ एक मौका और देती है जब ताकात्सुकी को रिहर्सल के टाइम पे पुलिस पकड़ के ले जाती है, क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को मारा था उसकी बिना पूछे फोटो क्लिक करने के लिए, और उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। ताकात्सुकी खुद के साथ ऑनेस्ट होता है, उसे पता है कि उसने गलत किया है और वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करता है खुद को और चले जाता है पुलिस के साथ। अब यासुकी के पास 2 चॉइस होते हैं, या तो वो वान्या का कैरेक्टर खुद प्ले कर ले या प्ले ही कैंसिल कर दे। यासुकी डिसाइड करता है वापस से वान्या का रोल प्ले करने के लिए एक आखिरी बार। फिल्म की एंडिंग में हमें पता चलता है कि यासुकी ने अपनी कार मिसाकी को दे दिया है। वो अब अपने पास्ट के बैगेज, जो कि वो रेड कार थी, उसके ग्रिप से लिबरेट हो चुका है। मिसाकी ने भी स्कार अपना सही कर लिया है सर्जरी से पॉसिबली, और वो भी लाइफ में आगे बढ़ रही है उसी कार में बैठ के। ड्राइव माई कार ऐसी फिल्म है जो अगर तुम पूरी देख लोगे तो तुम्हें 2 चीज़ें लग सकती हैं। डिपेंड करता है कि तुम फिल्म को कितना निचोड़ पाए हो। कुछ भी ऐसे एक्सप्लिसिटली प्लेट पे सर्व करके नहीं दिया है डायरेक्टर ने, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर लेयर्स को तुम एक्सप्लोर कर पाते हो तो तुम्हें ये मास्टरपीस लगेगी, नहीं तो लगेगा क्या बकवास फिल्म है। मैं तो ज़रूर से रेकमेंड करना चाहूँगा ड्राइव माई कार फिल्म, इसीलिए नहीं कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, पर इसलिए भी कि ये एक असल मामले में पैरेलल सिनेमा है। कमर्शियल मूवीज़ तो हम देखते ही रहते हैं हमेशा, तो कभी आर्ट को भी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को, और ऑस्कर नॉमिनेशंस के रिव्यू के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।